बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए हम क्या करेंगे, करेंगे पीसीएनएल। पीसीएनएल का क्या मतलब है? पीसीएनएल मींस परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कहते हैं इसको, ठीक है ना। पीसी से परक्यूटेनियस आएगा और एन से नेफ्रो आएगा और एल से लिथोटमी, यानी कि हम जो स्टोन होता है ना किडनी में जो स्टोन होता है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं इस प्रोसीजर में, जिसको हम परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, हम एक ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। वी क्रिएट अ ट्रैक्ट, ठीक है ना। स्किन से लेके हम स्किन के थ्रू जाते हैं, ठीक है ना। हम किडनी तक पहुंच जाते हैं और किडनी में जो स्टोन होता है उसको हम अप्रोच करते हैं, ठीक है। स्टोन को हम अप्रोच करते हैं और उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना। अब देखें हम ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। वी क्रिएट अ ट्रैक्ट विद द नीडल से बनाते हैं, फिर डायलेटर यूज़ करते हैं, उसको डायलेट करते हैं और ठीक है ना, और स्टोन तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ठीक है ना। देखें यहाँ पे ये जो है ये किडनी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये किडनी है और उसके अलावा ये इसके माइनर कैलाइसिस, मेजर कैलिक्स और ये नीचे यूरेटर, ठीक है। अब देखें ये जो है स्किन है, ठीक है। स्किन, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स और फिर अंदर किडनी, ठीक है। किडनी एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, याद रखें, ठीक है ना। देखें याद रखें कि सबसे पहले हम नीडल से हम क्या करते हैं, नीडल से एक ट्रैक बनाते हैं, ठीक है। लेफ्ट एरिया से फ्लैंक साइड से, लेटरल एरिया से, या फिर राइट हो या लेफ्ट हो। डेफिनेटली लेफ्ट किडनी में इशू है तो लेफ्ट अप्रोच करेंगे, राइट किडनी में इशू है तो राइट साइड से जाएंगे ना, ठीक है ना। अब देखिए नीडल से हमने ट्रैक्ट क्रिएट किया, फिर उस ट्रैक्ट को हमने डायलेटर के ज़रिए डायलेट किया, ठीक है। डायलेटर के ज़रिए हमने डायलेट किया और उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद इसमें फिर नेफ्रोस्कोप इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। नेफ्रोस्कोप, ये देखें ये पूरा नेफ्रोस्कोप है। नेफ्रोस्कोप का ये जो है ये आई पीस जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये इसका अल्ट्रासोनिक प्रोब है जहाँ से हम जो है वो वीविंग करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो इरिगेशन ड्रेन है, एक ड्रेन, यहाँ पे दो ड्रेन्स हैं। एक इरिगेशन फ्लूइड के लिए ड्रेन है जहाँ से फ्लूइड जाएगा, और एक ड्रेन है जहाँ से फ्लूइड और स्टोन वापस आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखें हमने यहाँ से स्टोन ब्रेक करना होता है अंदर ट्रैक के अंदर, ये नेफ्रोस्कोप है पूरा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहीं से हमने इसके ज़रिए हमने स्टोन रिमूव करना होता है, ठीक है। स्टोन भी इसी के ज़रिए ही आता है, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, तो जब स्टोन यहीं से इसी नेफ्रोस्कोप से आता है वापस बाहर, तो अगर किडनी डिस्टली ऑब्स्ट्रक्टेड भी हो, ठीक है ना, अगर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई स्ट्रक्चर हो, कोई कुछ हो इधर उधर, तो उससे पीसीएनएल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो एक कंट्रा इंडिकेशन नहीं है पीसीएनएल के लिए, ठीक है ना। याद रखें, डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ अ कंट्रा इंडिकेशन फॉर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। इस केस में आप डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में आप ESWL नहीं करेंगे, जबकि पीसीएनएल आप डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखें कि पीसीएनएल में हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, ठीक है ना। अप्रोचेस इन पीसीएनएल देखें, अप्रोचेस इन पीसीएनएल देखें, इसमें देखें पोस्टीरियर कैलिशियल अप्रोच है और पोस्टीरियर क्या है, पोस्टीरियर पेल्विक अप्रोच, ठीक है ना। इन दोनों में, दोनों जो अप्रोचेस में पोस्टीरियर कैलिशियल अप्रोच जो है वो प्रेफर की जाती है, ठीक है ना। पोस्टीरियर कैलिशियल अप्रोच प्रेफर की जाती है। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर पे अगर हम एंटीरियर की तरफ से जाएं तो देखें रीनल आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच। तो अब देखें यहाँ पे किडनी है, ठीक है, यहाँ पे पेल्विस है, कैलिक्स है। अगर आप ए से जाते हैं तो ये पोस्टीरियर कैलिशियल, अगर आप ऐसे जाएंगे तो पोस्टीरियर पेल्विक PP,
ठीक है। अगर आप ऐसे जाएंगे तो पोस्टीरियर कैलिशियल, ठीक है। अब इस अप्रोच में क्या होता है कि जो किडनी की पोस्टीरियर ब्रांच है ना रीनल आर्टरी की, वो डैमेज होने का ख़तरा होता है, ठीक है ना, वो डैमेज हो सकती है। इसलिए हम पोस्टीरियर पेल्विक अप्रोच को उतना प्रेफर नहीं करते, पोस्टीरियर कैलिशियल अप्रोच को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। अब देखें जो फॉर एग्जांपल ये जो ट्रैक हम निकालते हैं, बनाते हैं, ठीक है, ट्रैक, इसको ट्रैक कह दें, ट्रैक हम बनाते हैं, तो इसमें जो नेफ्रोस्कोप है, नेफ्रोस्कोप हम डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग होती है। देखें किडनी जो है एक हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है किडनी। और याद रखें कि ब्लीडिंग जो है इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीसीएनएल। पीसीएनएल की सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो ब्लीडिंग है। देखें आपने सर्जरीज में देखा होगा कहीं, अगर आपने देखा है पाइलोलिथोटमी, ठीक है ना, ओपन सर्जरी, ठीक है ना, तो इसमें आपने देखा होगा कि सर्जन को इंसिजन देता है और द किडनी सरफेस, तो वहाँ पे मैसिव ब्लीडिंग हो रही होती है। इसी तरह नेफ्रोस्कोप भी डालते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है मैसिव, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसकी, पीसीएनएल की, ब्लीडिंग है, ठीक है। अब देखें जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन जो डैमेज हो सकते हैं ड्यूरिंग पीसीएनएल, ठीक है। देखें हमने नॉर्मली क्या चुनना है, पोस्टीरियर कैलिशियल अप्रोच चुनना है। तो पोस्टीरियर कैलिशियल अप्रोच देखें 6, 8, 9 जो रिब्स हैं, और या फिर 8, 10 और 12 रिब्स हैं। देखें ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 6 से 9 जो रिब्स हैं वो इन रिलेशन टू लंग्स होते हैं, और 8, 10, 12 जो रिब्स हैं इन रिलेशन टू प्लूरा होते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों की इंजरी का भी ख़तरा होता है पीसीएनएल में, ठीक है। इसके अलावा देखें कोलोन है, और अगर आप लेफ़्ट साइड में ऑपरेट कर रहे हैं तो स्प्लीन की इंजरी भी हो सकती है। तो अगर हम मोस्ट कॉमन के हिसाब से देखें, ऑर्गन इंजरी सबसे पहले टॉप पे प्लूरा है, प्लूरा की इंजरी हो सकती है जो अगर मिस भी हो सकती है ड्यूरिंग पीसीएनएल, ठीक है ना। इसी तरह फिर उसके बाद ग्रेटर देन कोलोन, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे कोलोन हो गया, और तीसरे नंबर पे स्प्लीन आता है। तो ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हुए पीसीएनएल के, एक हेमरेज, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है ब्लीडिंग, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग। इसी तरह ऑर्गन इंजरी, ऑर्गन इंजरी में मोस्ट कॉमन टॉप पे है प्लूरा, फिर कोलोन है, और फिर स्प्लीन है, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यूरिनरी एक्स्ट्रावेजेशन, यार ये क्या स्पेलिंग को हो जाता है, एक मिनट, यूरिनरी एक्स्ट्रावेजेशन भी एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा जो है रिटेन्ड स्टोन फ्रेगमेंट्स, और इसके अलावा जो है छोटे पीसेस, ठीक है। उसके अलावा सेप्सिस भी हो सकता है, तो ये सारी की सारी क्या है, पीसीएनएल की कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। अब देखिए इंडिकेशंस की बात करें, अगर इंडिकेशंस की बात करें पीसीएनएल की इंडिकेशंस, यानी कि आप कोई पेशेंट स्टोन्स के साथ आता है, आप उसको कब डिसाइड करेंगे कि इस पेशेंट को पीसीएनएल होना चाहिए, ठीक है। याद रखें जिन भी केसेस में आप एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी नहीं कर पाते ना, वो केसेस आप उन केसेस की आप पीसीएनएल करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए इंडिकेशंस ऑफ पीसीएनएल में हर वो चीज़ जो हमने क्या कहा कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से नहीं कर पाते, उसको आप पीसीएनएल के ज़रिए करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ESWL में हम स्टोन कितना लेते थे, 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से छोटा हो तो हम क्या करते थे, शॉक वेव देते थे, ठीक है, ESWL करते थे। लेकिन अगर स्टोन 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, पीसीएनएल करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, पीसीएनएल करेंगे। इसी तरह डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन एक कंट्रा इंडिकेशन है, एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन है फॉर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। तो ESWL के ये कंट्रा इंडिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, उसका पीसीएनएल करेंगे। याद रखें डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ नॉट एन इशू फॉर पीसीएनएल, ठीक है। इसी तरह UTI
यूटीआई में आप नहीं कर सकते ESWL, और तो आप क्या करेंगे, PCNL करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो हार्ड स्टोन्स हैं जो कि ESWL ब्रेक नहीं कर पाता, ठीक है ना, ब्रेक नहीं कर पाता, फॉर एग्जांपल ब्रूशाइट स्टोन्स, हाइड्रोक्सी अपाटाइट हो गया, सिस्टीन स्टोन्स हो गए, इसी तरह कौन से हो गए, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये मोनो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, मोनोहाइड्रेट स्टोन्स, ये सारे हार्ड स्टोन्स हैं। BHC2 इसका निमोनिक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये स्टोन्स भी हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी के ज़रिए हम नहीं तोड़ पाते, तो हम क्या करते हैं, इनमें भी PCNL करते हैं, ठीक है, हार्ड स्टोन्स में भी PCNL करते हैं। इसी तरह लोअर कैल्शियल स्टोन, आप देखें लोअर कैल्शियल स्टोन में भी जो PCNL एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर तो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये किडनी है हमारा, ठीक है, ये किडनी है, ठीक है ना, ये किडनी है, तो अगर ये किडनी है, ठीक है ना, ये जो किडनी है, ये स्टोन है, ये लोअर कैल्शियल सिस्टम में मौजूद है, ठीक है ना, ये लोअर कैल्शियल सिस्टम में मौजूद है। आप इसको शॉक वेव थेरेपी देके तोड़ेंगे तो सही, लेकिन इसको अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर चढ़ा के फिर लीवर तक जो है यूरेटर तक पहुंचाना, ये ऐसे करके यूरेटर तक पहुंचाना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम इसमें सीधे सीधे PCNL करते हैं, और PCNL करके डायरेक्ट अंडर जो है आई विजन, ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है स्टेगहॉर्न कैलकुलाई। मैंने स्टेगहॉर्न कैलकुलाई जब हमने पढ़ा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि स्टेगहॉर्न कैलकुलाई में हम सैंडविच टेक्निक करते हैं, ठीक है ना। सैंडविच टेक्निक हम क्या करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव से लिथोट्रिप्सी के साथ साथ PCNL दोनों करते हैं, ठीक है, याद रखें, स्टेगहॉर्न कैलकुलाई में दोनों करते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है किसके लिए, PCNL के लिए, ठीक है। तो ये इंडिकेशंस थे PCNL के, ठीक है। इसी तरह देखें, एक और इंडिकेशन है PCNL की, वो ये कि अदर मोडेलिटीज़, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में बेशक वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के लिए इंडिकेशन था, लेकिन हमने की उसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी, लेकिन वो फेल हो गई, ठीक है ना, तो भी हम PCNL की तरफ जाएंगे। इसी तरह कोई जो है यूरेटेरोसिस्टोस्कोपी फेल हो गई, तो ठीक है, भी हम PCNL की तरफ जाएंगे।